Hello students, I am Aarti Chauhan and I welcome you all to my channel Aarti Education World. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम आपकी क्लास 10 की जो सोशल साइंस की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 22 और जिसकी डेट है 25 अगस्त 2020 और इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढ निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 22 जो आपकी भूगोल से है। ठीक है, अब इसमें आज की वर्कशीट में बताए गए हैं कृषि के प्रकार कि कृषि कौन कौन सी होती है। एक तो कृषि होती है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। ये कृषि क्या होती है, इसमें लोग अपनी जीविकापार्जन मतलब अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कृषि करते हैं, उनकी अपनी रोजी रोटी की समस्या को दूर करने के लिए। और दूसरी कृषि होती है गहन जीविका कृषि। ये क्या होती है, ये इससे बड़ा लेवल होता है, मतलब ये थोड़ी छोटी है, ये थोड़ी बड़े लेवल में होगी। ठीक है, इससे बड़ा लेवल है क्योंकि ये भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पे करी जाती है, ये बड़े फार्मों में करी जाती है। ठीक है, और तीसरी होती है कमर्शियल मतलब वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि ये सबसे बड़ा लेवल होता है। ठीक है, ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा लेवल। वाणिज्यिक कृषि में कृषि के उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए आधुनिक बीज, कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करा जाता है। मतलब जिससे कि क्योंकि उनको बिजनेस करना है तो वो हाई क्वालिटी के बीज भी डालते हैं जो एकदम एडवांस आते हैं, जिनसे प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। कीटनाशक का ज़्यादा यूज़ करते हैं कि जिससे उनकी फसलें ख़राब ना हो, और रासायनिक उर्वरक भी वो ज़्यादा यूज़ करते हैं इसमें वाणिज्यिक कृषि में। ठीक है, तो आपको पता चला ये छोटी भूमि के छोटे टुकड़ों पे, ये बड़े फार्मों में, और इसमें इन सब बीजों का, अच्छे बीज, कीटनाशक और उर्वरकों का यूज़ करा जाता है। दूसरा क्या है, जो गहन जो आपकी जीविका निर्वाह कृषि है, ये तो प्राचीन औजारों से करी जाती है, जैसे कि कुदाली हुआ, हंसिया, खुरपा, और सारे परिवार के मेंबर इसको मिलके करते हैं। ठीक है, लेकिन जो गहन जीविका कृषि है इसमें आधुनिक मशीनों का उपयोग करा जाता है, जिससे कि मतलब जो प्रोडक्शन है वो अच्छा रहे, जैसे और उस अच्छे ऐसे बीजों का भी यूज़ करा जाता है जो मतलब जिससे अच्छी प्रोडक्शन रहे। रासायनिक खाद का, कीटनाशक का इसमें भी यूज़ करा जाता है क्योंकि ये इससे बड़ा लेवल है। और रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। जो रोपण कृषि है ना, ये वाणिज्यिक कृषि में ही आती है। मतलब रोपण कृषि जो आपकी कमर्शियल है, जो वाणिज्यिक कृषि है, इसी का एक प्रकार है। इसमें बड़ी पूंजी और श्रमिकों की सहायता से कृषि के बड़े भूभाग पर एकल फसल बोई जाती है। मतलब बहुत सारा लैंड का टुकड़ा होगा और उस पे बहुत सारा पैसा लगाया जाता है और बहुत सारे मजदूर उसमें काम करते हैं, और उस पर क्या होता है, एक बड़े स्केल पे उसको फसल को बोया जाता है। ठीक है, जैसे आपकी चाय होगी, कॉफ़ी हो गई, रबड़ हो गई, गन्ना हो गया, केला हो गया, रोपण होता है। बड़े बड़े वो होते हैं इसके बड़े बड़े बागान, है ना, उसमें इस खेती को करा जाता है। जो आपकी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है, इसमें किसान जो हैं ज़्यादातर उनके पास सिंचाई का कोई साधन नहीं होता, तो वो बारिश के ऊपर निर्भर करते हैं कि बारिश आएगी तो तब हमारी खेती अच्छी होगी, या जिस तरीके की मिट्टी होगी वहाँ की उस पर उसकी निर्भर होता है कि कैसी फसल होनी है। और जो आपकी गहन जीविका कृषि है, इसमें नहरों और नलकूपों का यूज़ करा जाता है। मतलब जो आपकी ट्यूबवेल और जो आपकी ये नहर होती है, कैनल होती है, इनका यूज़ करा जाता है। जबकि ये जो बड़ी कृषि होती है वाणिज्यिक कृषि, इसमें ये कृषि उद्योग और कृषि के बीच का एक मध्यस्थ कार्य करता है। मतलब कि ये जो इंडस्ट्री होती है कोई भी, और जो आपकी एग्रीकल्चर है, उनको डायरेक्ट मतलब उनको उनके बीच का एक जैसे पुल का काम करता है कि उनके बीच की बात है ये। मतलब ये सीधा उनसे कांटेक्ट होता है जो इसका बिजनेस है, क्योंकि इन्हें बिजनेस करना है तो सीधा इनका इंडस्ट्री से कांटेक्ट होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये आपकी सबसे छोटा लेवल, ये उससे बड़ा, और ये सबसे बड़ा। ठीक है, इस तरीके से ये होती है। आप देखते हैं जो हमारी फसलें होती हैं मेनली कौन कौन सी होती हैं। देखिए, एक तो हमारी होती है रबी की फसल। रबी की फसल सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती है और अप्रैल से जून के बीच काट ली जाती है। जैसे गेहूँ होता है, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सब क्या होता है, सर्दियों में अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में गर्मियों में काट ली जाती है। ठीक है, और खरीफ की फसल
ये भी देश के विभिन्न भागों में उगाई जाती है। ये जब बोई जाती है जब बारिश आपकी, जब मानसून होता है तब बोई जाती है। सितंबर से अक्टूबर के बीच काट ली जाती है, ठीक है। ये जैसे आपकी चावल है, मक्का है, ज्वार, बाजरा, अरहर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब खरीफ की फसलों में आती हैं। और रबी और खरीफ के फसलों के बीच में जो बोई जाती हैं, ना तो उस टाइम पे अक्टूबर में और ना आपके मानसून के आगमन पे, इन दोनों के जो बीच में फसल बोई जाती है वो होती हैं आपकी जायद फसल। इसमें आपके खरबूजे, तरबूजे, खीरा, ककड़ी, ये सब आते हैं, ये होती हैं आपकी जायद फसल, ठीक है। जो खरीफ फसल है वो उत्तर व उत्तर पश्चिमी राज्यों में बोई जाती हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। जो हमारे आसपास के राज्य हैं ना दिल्ली के, जैसे ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन सब में क्या फसल का यूज़ उगाई जाती है, रबी की फसल। और खरीफ की फसल ये कहाँ उगाई जाती है? जो चावल की खेती है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, असम, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में करी जाती है, ठीक है। तो आई होपफुली कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। अपने घरों में उपयोग की जाने वाली प्रमुख खरीफ, रबी, खरीफ और जायद फसलों की सूची बनाइए। तो आप आसानी से बना लेंगे क्योंकि हमने सारी पढ़ी है इसमें। देखिए कौन कौन सी घरों में उपयोग की जाने वाली फसल कौन सी है, इसको देखिए आप। ये देखिए घरों में उपयोग की जाने वाली फसलें हैं। रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, और आप इसके आगे आदि भी लगा लेना, ठीक है, इत्यादि, है ना। और इसमें खरीफ की फसल में चावल, मक्का, मूंग, उड़द, कपास और आदि, ठीक है। इसको आदि लगा के, क्योंकि उसमें और कितनी भी लिख दो, हमने आदि लगा दिया तो कुछ भी आ सकता है। और जायद की फसल तरबूज, खीरा, खरबूज, ये इसके बाद भी आप आदि लगाइए, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है अपने घरों में उपयोग की जाने वाली रोपण कृषि के से संबंधित किन्हीं 3 फसलों के नाम बताइए। तो रोपण कृषि से संबंधित जो हमारे घर में प्रयोग होती है, चाय होती है, कॉफ़ी होती है, रबड़ होता है, गन्ना होता है। गन्ना डायरेक्ट नहीं यूज़ होता, उसकी चीनी बन के यूज़ होती है। तो आपको 3 बतानी है, तो आप इसको काट भी लीजिए, कोई बात नहीं। चाय, कॉफ़ी और रबड़ का यूज़ क्या होता है, हमारे घर में होता है, ठीक है। अब देखते हैं गहन कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है। तो अभी तो पढ़ा था हमने, गहन कृषि की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। गहन कृषि बड़े फार्म में की जाती है। गहन कृषि में आधुनिक मशीनों, उत्पादकता वाले बीजों, रासायनिक खाद और कीटनाशक का आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें सिंचाई के लिए नहरों व नलकूप का प्रयोग करा जाता है, हमने अभी पढ़ा था। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है जो आपको खुद से बताना है, क्या है? भारत में खेती एक जुआ है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। तो हमारे तर्क ये हैं, हाँ, भारत में खेती एक जुआ है, हम इससे बात से सहमत हैं। भारत में ज़्यादातर भागों में खेती मानसून पर निर्भर करती है। अगर मानसून अच्छा रहा तो फसल अच्छी होती है, अगर मानसून नहीं आया तो किसान को नुकसान होता है। हमने कई बार देखा भी है ना, किसानों की ख़राब हालत के बारे में हम देखते रहते हैं टीवी में। और दूसरा इसमें पॉइंट हम लिख सकते हैं, भारत में किसानों के लिए फसल बीमा जैसी सुविधाएं नहीं है अभी तक, ठीक है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन थे सही। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। एक और बात बच्चों, अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप अब कमेंट सेक्शन में अपना अच्छा सा कमेंट या जैसे भी आपको वीडियो लगी है उसको ज़रूर दें। थैंक यू।